श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जी मेरा आपसे एक प्रश्न था कि जैसे कि राम जी कलयुग में जन्म लिए थे तो क्या वैसे सीता जी भी कलयुग में जन्म ली थी? जी मेरा एक और प्रश्न था कि रामानंद नंदाचार्य के बारे में, उनके भक्तों के बारे में कुछ बताइए, शिष्यों के बारे में। हाँ, रामानुजाचार्य के शिष्यों के बारे में। ठीक है, बता दे रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि श्री राम भगवान तो रामानंदाचार्य बन करके आए, रामानुज बन करके आए, जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत की। अब उनके कई शिष्य बने, जिसमें हम 12 प्रधान शिष्यों का हमने जिक्र कर दिया है, जिसमें कबीर दास भी थे ना, नाम याद है? कबीर दास जी थे, अनंता दास जी थे, सुखानंद जी थे, सुरमुरानंद जी थे, पद्मावती जी थे, हरियानंद जी थे, पीपा जी थे, हाँ, और भावानंद जी थे, रैदास जी थे, छनवा जी थे, हाँ, सेन जी थे, ठीक है, और सुरानंद जी की पत्नी भी। ये 12 इनके प्रधान शिष्यों में हैं। ठीक है, किसके? श्री रामानुजाचार्य जी के, जो कि प्रयाग में हमारे जन्म लिए थे। इन्होंने श्री हरि संप्रदाय या श्री संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय को पुरजोर और वैष्णव भक्तों को पढ़ाया, नारायण की स्तुति कराई, राम राम का मंत्र दिया, श्रीमन नारायण, हरिओम तत्सत, इन सब मंत्रों का श्री संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत रामानुजाचार्य जी के द्वारा किया गया। उन्हीं में से 12 भक्तों में से आप लोग कुछ भक्तों का जानना चाहते हैं ना? तो जैसे आपने पूछा कि सीता माँ क्या कलयुग में जन्म ली थी, क्योंकि जब राम जी रामानंदाचार्य बन करके आ गए, संवत 1328 में ब्राह्मण कान्य कुंज में इनका जन्म हुआ था अपने प्रयागराज में, तो माता सीता को आना ही आना था। अब माता सीता का भी प्राकट्य होता है और सिर्फ 8 वर्ष तक ही कलयुग में वो रहती है। उसके बाद विमान आता है, विमान पे बैठ करके वैकुंठ चली जाती है। माता सीता का नाम पद्मावती था। जब ये गुरु बन गए थे, काफी विख्यात हो गए थे रामानंदाचार्य जी, तब माता सीता का प्राकट्य होता है कलयुग में, त्रिपुरा में। ठीक है जी। और वहाँ पे इनका जन्म होता है और इनके पंडित थे, इनके पिताजी थे पंडित प्रभाकर। पंडित प्रभाकर जो है महाराज शुरू से ही लक्ष्मी माँ के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा प्रभु से, नारायण भगवान से, सीता माँ से एक ही चीज मांगते थे कि माँ लक्ष्मी, हे माँ सीता, हमें आपके जैसी पुत्री चाहिए, चाहे कम वर्ष के लिए, अल्पायु ही सही, लेकिन माता मुझे आप जैसी पुत्री चाहिए। तो सीता माँ भाई अब अपनी जैसी पुत्री कहाँ से लाए? अब राम भगवान का प्राकट्य हो गया था, वशिष्ठ जी का प्राकट्य हो ही गया था राघवानंद जी के रूप में, राम जी का जन्म हो गया है रामानंदाचार्य के रूप में, तो माता सीता का जन्म होता है पद्मावती के रूप में। बोलिए माता पद्मावती की जय। तो पद्मावती जी जब जन्म लेती है ना, तो ये बड़े गरीब रहते हैं। इनके पिताजी प्रभाकर महाराज लक्ष्मी के तो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अक्सर भक्त, वैष्णव भक्त गरीब ज्यादा हुआ करते हैं। कारण क्या है कि उनका जीवन विलासिता की तरफ बहुत नहीं भागता है कि मैं ये ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ ना। उनका हमेशा स्मरण, हमेशा उनका ध्यान प्रभु के चरणों में होता है। ठीक है, होना भी चाहिए। कुछ समय के बाद हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की तरफ अपने आप को मोड़ ले। उसी प्रकार से प्रभाकर महाराज जी शुरू से ही श्री लक्ष्मी माँ के उपासक, तो गरीब थे, पैसा वैसा कमाए नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही माता का प्राकट्य होता है पद्मावती के रूप में, वैसे इनके घर में खुशहाली आ जाती है, धन संपदा। सुबह तक इतने अमीर हो जाते हैं कि इनके पास इतने स्वर्ण, इतना पैसा रहता है कि इनको समझ में नहीं आता कहाँ से आया, मैं कहाँ खर्चा करूँ। भाई ये हमेशा गरीबी में इनका जीवन बीता है प्रभाकर महाराज जी का। अब बेटी को देखते हैं लक्ष्मी जैसे, तो इनका नाम इन्होंने रख ही दिया पद्मावती। पद्मावती मतलब लक्ष्मी ही होता है। अब जन्म लेती ही मुस्कुराने लगी और बातचीत करने लगी। लोग सोचते हैं कि यार कैसे कन्या हुई है कि बातचीत करने लगी है, भीड़ लगती काफी। अब शुरू से ही ये राम भगवान की उपासक बन गई बचपन से।
और उधर पिताजी पूजा करते थे, इधर माता पद्मावती भी अपने पिता प्रभाकर महाराज जी के साथ पूजा भक्ति भाव में लगी रहती थी। वो लक्ष्मी की पूजा करते थे उसी मंदिर में, और उसी मंदिर में श्री राम जी के नारायण की पूजा करने बैठ जाती थी और समाधि में बैठ जाती थी। तो अगल बगल के लोग सोचते हैं कि ये कई घंटों तक बिना खाए पिए बैठी रहती, सुबह से शाम तक। छोटी सी कन्या जब 5 वर्ष की हुई तो अपने पिताजी से इन्होंने हट किया कि मुझे त्रिपुरा से काशी ले चलिए। इन्होंने कहा बेटी काशी क्यों? इन्होंने कहा कि वहाँ रामानंदाचार्य जी हैं, रामानुज, उनसे हम मिलना चाहते हैं। तो उनकी ख्याति बहुत फैल चुकी है तब तक, बड़े बड़े चमत्कार इन्होंने किया था, इनके जितने शिष्य थे बड़े चमत्कारी हो चुके थे। तो इन्होंने कहा कि 5 वर्ष की बेटी हो, पहले मैं एक बार जाऊं उनसे आदेश ले लूं कि मिलना चाहते हैं कि नहीं। उनके पास बहुत भीड़ लगी रहती है, लाइन। तो फिर ये इनकी माता पद्मावती की और उनके पिताजी आते हैं त्रिपुरा से काशी, मतलब बनारस। यहीं पे इनका आश्रम रहता है, हमारे रामानंदाचार्य महाराज जी, मतलब श्री राम प्रभु का। फिर वहाँ आकर के लोग प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि हमारी बेटी एक पद्मावती हैं, वो आपसे मिलने के लिए महाराज जी जिद कर रही हैं। प्रभु अगर आपका आदेश हो, आपको किसी प्रकार का कष्ट न हो, छोटी कन्या है, हम लाएं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये हंसने लगे। तो जानते हैं कि सीता जी आ गए हैं। इन्होंने कहा आपको लेकर के आना चाहिए था, इतनी दूर से आप लोग आए तो कन्या को आप लेते आते। तो माता पिता ने कहा, प्रभाकर महाराज जी ने, कि मैंने कहा कि बेटी साथ में चलो, लेकिन हमारी बेटी ने कहा कि जब तक वो हमको नहीं बुलाएंगे तब तक मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। तब ये तो गूढ़ बात है कि माता सीता कहें कि जब तक हमारे पति श्री राम जी नहीं बुलाएंगे तब तक मैं इसे कैसे जाऊं, उनका आदेश हमको चाहिए, परमिशन चाहिए। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा ठीक है, उनको लेकर के आप आइए। फिर ये आते हैं माता पिता त्रिपुरा और पद्मावती जी को लेकर के जाते हैं 5 वर्ष की ही अवस्था में। और ये जाते ही सबके सामने हजारों लाखों की भीड़ रहती है इनके पास, रामानुजाचार्य जी के पास। लगभग सब जान गए हैं कि भगवान ही हैं। इतनी माया, इतना चमत्कार इनका ऑटोमेटिक स्वतः फैल गया था। फिर ये जाते ही चरणों में गिर जाते हैं और काफी समय तक उठती नहीं है। प्रभु फिर उठाते हैं रामानुजाचार्य, क्यों उठिए अब आप। फिर रोने लगते हैं, आशीर्वाद करने लगते हैं। इनको याद आता है कि एक समय हम लोग त्रेता में, मैं सीता बनी थी, आप राम बने थे, उस समय भी हम लोगों का वियोग हुआ था। अब प्रभु जी इस समय भी आप हमसे वियोग भी हैं। त्रेता में भी श्री रामचंद्र जी 6 वर्ष की अवस्था में जब माता जी रहती हैं सीता जी, तब जाते हैं मिथिलापुरी मिलने, वहीं शादी करते हैं जनकपुरी में धनुष तोड़ करके। और यहाँ मैं फिर 6 वर्ष की लगभग होने वाली हूँ, 5 वर्ष टांग गई थी। अब कलयुग में भी आप 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष पे ही हमसे मिल रहे हैं, तो प्रभु कब तक हम ऐसे रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि 3 साल मेरे साथ रहो, उसके बाद तुम चली जाना बैकुंठ। बात कर रहे हैं लोग आपस में, छोटी सी कन्या और रामानुजाचार्य जी आपस में बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस जन्म में मैं शादी सीधे कर नहीं रहा हूँ, तुम जान रही हो, तुम मेरे शिष्या बन जाओ और यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय को जोड़ो, जितनी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, सबको वैष्णव भक्ति से जोड़ो। अब मेरा काम पुरुषों को है जो भटके हुए हैं वैष्णव व्यवस्था से, मैं उनको जोड़ रहा हूँ। क्योंकि ऐसा है ना कि भारतवर्ष में बार बार कभी यवन का आक्रमण, कभी विदेशियों का आक्रमण, कभी मुगलों का आक्रमण ना, और कभी अंग्रेजों का, हमेशा लगा रहा। तो किसी न किसी रूप में भगवान या भगवान के जो है उनके प्रचारक किसी न किसी रूप में उनके भक्तों का जन्म हुआ है। कभी कभी भगवान ही जन्म ले लेते हैं। तो उस समय भी लगभग वैष्णव संप्रदाय लगभग छिन्न भिन्न हो गए थे। इसलिए माता सीता को भी आना पड़ा, श्री राम प्रभु को भी आना पड़ा और वशिष्ठ जी को भी आना पड़ा। फिर माता पद्मावती जी गुरु दीक्षा उनसे लेती हैं। तो कान में ये गुरु दीक्षा देते हैं, राम राम राम, राम 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 का इनको जाप करने का गुरु दीक्षा देते हैं पद्मावती जी को। फिर पद्मावती जी इनको कहती हैं कि हे गुरुवर,
मेरे माँ और पिता का भी आप कल्याण कर दीजिए, इनको भी गुरु दीक्षा आप दे दीजिए। अब जबकि इनके माता पिता भी गुरु दीक्षा नहीं लिए थे, फिर भी लक्ष्मी के बहुत बड़े उपासक थे। योग्य गुरु न पाने की वजह से उन्होंने गुरु दीक्षा नहीं लिया है। तो रामानंदाचार्य जी ने उनके पिता प्रभाकर महाराज जी को भी और इनकी माता को भी गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दे दिया। इनकी माता का नाम पुराणों में या ग्रंथों में नहीं मिलता है, धर्म ग्रंथों में पिताजी का नाम आता है, चूंकि भगवान के भक्त है, माता लक्ष्मी जी के भक्त है प्रभाकर महाराज जी। फिर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं कि आप लोगों का काम हो चुका है, मैं अब अपने गुरु जी के ही पास यहीं रहूंगी, अब आप लोग यहाँ से जाइए। 3 वर्षों तक पद्मावती माँ माता पिता चले जाते हैं अपने गांव त्रिपुरा, और 3 वर्षों तक काशी में रहती हैं माता सीता। ठीक है, घूम घूम करके इनके साथ हर जगह तीर्थाटन करती हैं। काशी से बनारस से यहाँ भी आती हैं प्रयाग में, प्रयाग से अयोध्या भी जाती हैं, मथुरा भी, हर जगह जा करके वैष्णव प्रचार करती हैं। और आपस में बात भी करते हैं कि प्रभु हम लोग यहाँ पे रहे हैं, ये लीला की वो लीला, गुप्त ढंग से आपस में बात करते हैं। और शिष्यों के साथ सब शिष्य मंडली में पद्मावती भी चलती हैं। जब 8 वर्ष हो जाता है तब एक दिन आश्रम में कुटिया में ये जाती हैं। 8 वर्ष से कुछ दिन पहले से ही इनका मन विचलित होने लगता है। तो रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि हे पद्मावती, केवल 8 वर्ष के लिए आई हो, अब लगभग तुम्हारा समय पूरा होने वाला है, अब तुम समाधि में लीन हो जाओ, तपस्या करो, मेरी ही तपस्या करो और अपने रूप को पहचानो। अब मुझसे अब तुम फिर से अलग होने का समय आ गया है, अब तुम वैकुंठ चली जाओ। इन्होंने कहा ठीक प्रभु, आपके आदेश का मैं पालन कर रही हूँ, सिरोधार्य कर रही हूँ। और फिर ये बिना कुछ खाए पिए अन्न सब ग्रहण जो करती थी, जल अन्न फल फूल सब इन्होंने छोड़ दिया। अब भगवान के तपस्या में अन्न जल का परित्याग करके ये लग गई और कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए एक जगह बैठ करके राम 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 का जप करती रही। हरे हरे का इन्होंने जप किया, भीड़ लग गई लाखों की। इन्होंने कह दिया है कि अब मैं शरीर सहित चली जाऊंगी वैकुंठ। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, कलयुग में कौन विश्वास करता है, क्या ये तो ऐसे जो है अपने प्रशंसा के लिए कर रही है। ऐसा बहुत घटनाएं हुई हैं। हमारे घर में ही माता पाना सती का क्या है, हमारे खुद पूर्वज थे, अब सती हो गई थी अपने पति को लेकर के। क्षेत्र वाले गांव वाले यही कहते रह गए कि अरे कहाँ सती होंगी, ये सब चुचलम कर रही हैं, दिखावटी, अपना आंचल फेंकती हैं माँ पाना सती जी, और उसके बाद उसमें से अग्नि प्रज्वलित होती है। और हमारे दादा को परदादा थे, हमने जो कथा सुना है, उनको लेकर के ये चिता में स्वतः जो है साथ में उनके जल जाते हैं। पाना सती इसलिए इनका नाम पड़ा है, बहुत पवित्र थी, सती भी हो गई, हमेशा पान मुख में डाली रहती है, अब बड़ी सात्विक थी। तो कलयुग में ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। हम लोग उस पीढ़ी से उस परिवार से चले आ रहे हैं, बीच में परंपराएं कुछ बदल जाती हैं, पूजा पाठ लोगों ने कम करना शुरू किया है, तो वो लौकिक प्रक्रियाएं थोड़ी सी कम होने लगती हैं। तो माता सीता की वो देखने के लिए लाखों की भीड़ आ गई थी, लेकिन लोग ये उनका तपस्या देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं सशरीर चली जाऊंगी, ऐसा हो सकता है, संभव है। लेकिन जैसे ही 8 वर्ष इनका पूरा होता है, एक दिव्य विमान आता है और ये सशरीर जो है उस विमान में विराज होती हैं और वैकुंठ चली जाती है। ये इनकी शिष्या थी, किसकी, रामानुजाचार्य की। तो एक शिष्या का हमने वर्णन कर दिया, पद्मावती जी का। एक रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे जो कि बड़े चमत्कारी हुए थे, स्वामी अनंता दास जी। ठीक है, अनंता दास कहिए या भक्त अनंतानंद जी कहिए, जो भी कहिए, इनके बचपन का नाम छन्नू था। इनको लोग पंडित छन्नूलाल कहते थे। जैसे इनका जन्म होता है अनंतानंद जी का, ये 12 प्रधान शिष्य जो हैं उनमें से एक ये भी है। ठीक है,
एक तो माता सीता हो गए, एक अनंतानंद जी हो गए। जब इनका जन्म होता है तो जैसे तुलसी बाबा का जब जन्म हुआ है गोस्वामी जी का, तो उनकी माता का देहांत हो गया है। भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं आप। इनका भी जब जन्म होता है तो इनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है, वो वैकुंठवास हो जाता है, वो चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद इनके पिता जो अवधू पंडित जिनका नाम था, उनका भी देहांत हो जाता है। इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, ठीक है। और इनके पिता को अवधू पंडित इसलिए कहा जाता है कि ये श्री राम और अवध में, अयोध्या में विशेष रुचि थी। इनके पिताजी अवधू पंडित हमेशा श्री राम की ही कथाओं का वर्णन करते थे, सत्संग करते थे और अयोध्या के विषय में बातें करते थे। जैसे आजकल के लोग हैं वो अपनी ही बात करते हैं, अपने बच्चों की बात करेंगे, अपने परिवार की बात करेंगे, या मैं इस पोजीशन पे हूँ, या मैं इस पोजीशन पे था, मैं जब ऐसा था, मैं वो अधिकारी था तो मैंने ये कर दिया, मैं जब डीएम था तो मैंने ये कर दिया, मैं कमिश्नर था ये। अरे यार, जो पद खत्म हो गया उस पद को छोड़ करके अब नया पद कुछ ग्रहण करो, जो परम पद, वैष्णव पद आपको दिलाए, परम धाम की यात्रा की शुरुआत करिए, उसी बात को लेके चलेंगे, इसी में आप लगे रहेंगे। लेकिन हमारे जो वैष्णव भक्त होते हैं ना, या जो अभी हैं, जो संत स्वभाव के हैं, वो हमेशा जो है समाज में रह करके भी समाज का अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन हमेशा मन को हमें हमेशा भगवान के चरण कमलों में ही लगाए रखते हैं। यही चाहिए सबको, कि सब कुछ समाज में आप लगे रहिए, लेकिन विशेष प्रेम, विशेष निष्ठा, समर्पण और भाव और भक्ति केवल हरि पद में हो, हरि चरण में हो, हरि सत्संग में हो। इसी प्रकार से इनके अनंतानंद जी के पिताजी बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इनके जन्म के ठीक अनंतानंद जी के कुछ महीने बाद इनका भी देहांत हो जाता है। अब बेचारे अनाथ हो गए। जब अनाथ हो गए तो कहा यह जाता है कि अयोध्या के रहने वाले ये थे अनंतानंद जी के पिताजी, लेकिन ये फिर लगभग वृंदावन के आसपास जाकर के रहने लगे थे और वहाँ इनका जन्म हुआ था अनंतानंद जी का। लेकिन वो प्रशंसा हमेशा करते हैं श्री राम और अवध के बारे में, इसलिए अवधू पंडित उनका शुरू से ही नाम था। अब ये अनंतानंद जी अनाथ हो गए। अब अगल बगल के लोग जो ग्वाले थे, भाई बरसाना या ब्रज के, आज भी ग्वालों का बड़ा महत्व है। आज भी अगर वहाँ चले जाए, जो ग्वाले हैं उनको सब चरण स्पर्श करते हैं, जो कि उनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, वहाँ पे रहे हैं, उस धरती में, उस रज में लौटे हैं, चले हैं। तो हमारे प्रभु जहाँ पे एक पल के लिए प्रकट हो गए हों, तो वहाँ की भूमि पवित्र हो गई हो, जहाँ बचपन ही बिता दिए हैं 11 वर्ष पूरा, बरसाना से लेकर के वृंदावन, गोवर्धन, वहाँ की क्या बात होगी। तो वहीं पे इनका जन्म अनंतानंद जी का हुआ था। वहाँ के ग्वाल वाले इनका लालन पालन करने रखते हैं, चूंकि अनाथ हो गए थे, तो लालन पालन गांव के ग्वालों के द्वारा हुआ। जैसे वो गैया चराने जाते थे, वैसे ये भी जाने लगे। भाई, जैसी संगत होती है वैसे पंगत होती है, पंगत के साथ संगत, उसी में ये भी लग गए, गैयों को चराने लगे। कौन? अनंतानंद जी, मतलब छन्नू लाल जी। तो बचपन का नाम अभी छन्नू लाल ही है, लेकिन अनंतानंद जी इसलिए कह रहे हैं कि यही नाम से बाद में जाने जाते हैं। तो यह बालक शिशु जो है, शिशु मंडली के साथ गैयों को खूब चराता, और जहाँ पे गैया चराने जाते तो इनकी गैया एक अलग टोली में चली जाती, भटक जाती है अक्सर, और वहाँ पे एक अलग गैया को चराने वाला एक बंसी बजाता हुआ 8 साल का इन्हीं के पास आकर के बंसी बजाता, 5 साल से 8 साल के बीच का एक सांवला कलर में एक बालक। वो कौन थे? हमारे श्री कृष्ण भगवान थे। गैयों को चराते और बंसी बजाते। जब ये वेणु वादन सुनते, बंसी का वादन सुनते, ये अनंतानंद जी उसी में समाधि में चले जाते, लीन हो जाते। अब दोनों का मित्रवत व्यवहार हो गया। इनको दिखते, इन्हीं को दिखते और किसी को दिखते नहीं अनंतानंद जी। ठीक है। अब अनंतानंद जी
प्रतिदिन जाने लगे वहाँ पे। अगर लेट होता, कभी देर होता तो इनको बेचैनी होती, फौरन गैया लेकर के। और सारे इनके ग्वाल वाले कहते कि आप कहाँ चले जाते हैं? तो इन्होंने कहा कि पता नहीं, हमारी गैया जिधर चली जाती है हम उधर चले जाते हैं। कहना अकेले वहाँ? कहा नहीं, मेरा मित्र वहाँ पे रहता है। उन लोगों ने कहा कि वहाँ पे कौन मित्र है, जब हम लोग यहीं रह जाते हैं तो वहाँ पे कौन मित्र है? लेकिन मित्र तो भगवान खुद बन गए हैं। अब जिसके मित्र भगवान बन गए हों उनको अन्य ग्वालों की क्या जरूरत है? ग्वाला बनकर के प्रभु ही आ गए। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि बताइए तुम डेली आते हो यार, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा मेरा नाम छन्नू लाल है जी। तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम संवरू है। मतलब कृष्ण कन्हैया जी कलयुग में संवरू नाम से भी प्रकट हुए हैं अपने भक्त के लिए। और ढेर सारा खाना बना करके लाते, अब खूब अपने भक्त को खिलाते और साथ में खाते। कृष्ण भगवान, इनकी महिमा परंपरा है। साथ में गैया चराते, बंसी बजाते, भोजन खिलाते। ऐसे चलता रहा लगभग साल भर, सालों चलता रहा। फिर एक दिन इन्होंने जिद किया छन्नू लाल जी कि आप हमारे और मित्रों से मिलिए। वो लोग कहते हैं कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मुझे मत मिलवाइए। तो उन्होंने कहा आप हमारे घर तो चलिए। तो संवरू ने कहा चलिए आपके घर चलते हैं। इनके उस कुटिया में भी जाते हैं, अनाथ रहते हैं। घर तो इनका था जी, लेकिन रहते हमेशा गांव वालों के पास ही थे। इनके घर भी गए, किसी और को दर्शन नहीं दिए, लेकिन इनके घर गए। वहाँ फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन इन्होंने कहा छन्नू लाल ने कि बताओ संवरू, तुम मेरे घर गए, कभी अपने घर नहीं ले जा रहे? तो इन्होंने कहा अभी ले चलते हैं, मेरा भक्त जो कहे मैं वैसा। कहा मैं भक्त हूँ? कहा तुम मेरे भक्त हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने घर को ले चलो। कहा आंख बंद करो। आंख बंद किए, पहुंचा दिए वैकुंठ। अब वहां देख रहे हैं कि ये तो परम परमात्मा परमानंद जी हैं, परम स्वरूप हमारे ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर है। उसके बाद पूरी लीला उन्होंने दिखा दिया। कब का? द्वापर का, जब कृष्ण बन करके पैदा हुए थे। अब पहुंच गए कहाँ? नहीं, वैकुंठ। वहां से दिखाते हुए अपनी लीला को परलोक को पहले दिखाए, परलोक भी दिखाए कि परलोक में मैं भी हूँ। फिर धरती को उन्होंने वृंदावन का पूरा सीन दिखाया। फिर जो गिरवर उठाए थे गोवर्धन, वहां की लीला दिखाए कि यहाँ पे मैं गैया चरा रहा हूँ। पूरी महाभारत दिखा दिया कि अधर्म को मैंने नष्ट कर दिया। सब कुछ ये समझ गए कि हमारे परमात्मा चरणों पे गिर पड़े कि मेरे ऊपर इतनी कृपा मेरे ऊपर प्रभु। इन्होंने कहा हाँ, मैं एक रूप में इस समय काशी में हूँ, रामानुजाचार्य के रूप में। अब तुम यहाँ से चले जाना काशी। अब आगे की यात्रा तुम काशी से शुरू करो। किसने कहा? संवरू जी ने। किससे कहा? छन्नू महाराज से, कि अब यहाँ से तुम चले जाओ कहाँ पे? काशी। इन्होंने कहा प्रभु ठीक है, मैं कैसे जाऊंगा? कहा आगे की व्यवस्था बनती जाएगी। इन्होंने कहा प्रभु क्या आप हमसे बिछड़ने वाले हैं? इन्होंने कहा नहीं, मैं वहाँ गुरु के रूप में रहूंगा, लेकिन जब कभी तुम मुझको बुलाओगे तो इसी संवरू के रूप में मैं तुम्हारा एकदम दोस्त बन करके, मित्र बन करके, सखा बन करके तुम्हारे पास मैं मौजूद हो जाऊंगा। इन्होंने कहा ठीक है। कहना अब आंखें खोल। जब आंखें खोल रहे हैं तो उसी वन में अकेले हैं, न संवरू है, न कोई गैया है, न कुछ। अब इनकी आंखों में अश्रुपात होने लगता है और सारी लीला को सोचते हुए समाधि में चले जाते हैं। भूल गए कि मैं कौन हूँ। फिर वो ग्वाल वाले ढूंढते ढूंढते आते हैं कि यार रात्रि हो गई है, छन्नू कहाँ गया, छन्नू कहाँ गया। फिर इनको उठा करके लेके जाते हैं इनके आश्रम, इनके घर पे। फिर एक वहाँ पे अब मिलते हैं पंडित श्याम किशोर जी। पंडित श्याम किशोर जी कौन है? उनकी भी कोई संतान नहीं थी। प्रभु के प्रेरणा से वे इनके पास पहुंचे, छन्नू के पास। इनको अपना दत्तक पुत्र बना लिए, संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। और जैसे भगवान की लीला थी वो वे वहां से लेकर के वृंदावन से आ गए काशी।
किसको लेकर के? छंदोदास जी। और यहाँ आकर के ये चले आते हैं यहाँ पे, और यहीं अब इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। कहाँ पे? काशी में। काशी। अब काशी में आकर के इतने बड़े विद्वान बन जाते हैं पढ़ लिख करके कि इनकी विद्वता का कोई तोड़ नहीं था। जिसके सखा श्री कृष्ण भगवान बचपन में ही बन गए हों, उसको किस चीज की कमी है? फिर जब इनको ये लगा कि अब मैं उस योग्य हो गया हूं, क्या मुझे अपना गुरु किसी को बना लेना चाहिए, तब किसको गुरु बनाएंगे? जिसके संरक्षण में इसमें पूरा भारतवर्ष चल रहा है, रामानंदाचार्य जी, उन्हीं के यहाँ ये शिष्य गुरु में पढ़ भी रहे थे। भाई शिक्षा भी दे रहे थे ना, भक्ति भी दे रहे, शिक्षा भी दे रहे थे। इन्होंने नहीं कहा कि आप हमको गुरु बना लीजिए, डरते थे जी। हाँ। फिर एक दिन किसी प्रकार जाकर उनके चरणों में गिरते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको मन ही मन अपना गुरु मान चुका हूँ। सबको अपना शिष्य नहीं बनाते थे ना, पहले परीक्षा लेते थे। रामानंद जी सबको अपना शिष्य नहीं बनाते, अपने शिष्यों से शिष्य बनवा देते थे। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम आपको मन ही मन गुरु मान चुके हैं, कृपा करिए हमारे ऊपर। तो मुस्कुराने लगते हैं कि मैंने ही तो तुमको वहां से भेजा है वृंदावन से, आ जाओ। तो इन्होंने गुरु दीक्षा दिया और अपने 12 जो प्रधान इनके भक्त हैं या शिष्य हैं, उनमें से एक नाम अनंत जी का। अब इनका नाम आज से पड़ गया अनंतानंद जी। होता क्या है कि जब कोई भी गुरु अगर गुरु दीक्षा देता है ना, तो उसका गुरु दीक्षा का नाम अलग हो जाता है। अब हम लोगों के गुरु या जो अब के गुरु हैं ना, गुरु दीक्षा दे देते हैं और गुरु दीक्षा देने का अपना जो काम है कर देते हैं, और जो आपको देना पाना है दे पा दीजिए, लेकिन नाम नहीं बदलते हैं। बदलना चाहिए। यही नियम है कि आज से अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है जी। आपका जो जीवन पथ पहले का था, उस जीवन पथ से आप अलग हो रहे हैं। लेकिन अगर गुरु जी नाम नहीं दे रहे हैं, गुरु दीक्षा ही दे रहे हैं, तो भी कलयुग के लोगों के लिए काफी है कि उस गुरु मंत्र के सहारे अपने आप को भव से सागर से पार कर लें। तो इनका नाम अब उन्होंने रख दिया, किसने? रामानंदाचार्य जी ने। क्या? अनंतानंद जी। ठीक है जी। अब एक बार हुआ क्या कि आश्रम में हमेशा दूध आता था, उसी आश्रम में रहते थे। एक दिन दूध आया ही नहीं। ये हुआ कि वो अशुद्ध हो चुका है, इसलिए लेकर के नहीं आया। अब आज नहीं आएगा, तो आश्रम में अगर दूध नहीं आएगा तो फिर आश्रम का कार्यक्रम कैसे चलेगा? फिर इन्होंने याद किया समारू अपने मित्र को, तब तक ही बड़े हो गए। इन्होंने कहा, हे समारू, यार दूध की कमी है मेरे मित्र, व्यवस्था कराओ। इतनी दूध लेकर के पहुंच गए अपने टोली के साथ बैलगाड़ी से कि आश्रम वाले देख रहे हैं दूध है दूध। कौन बुलाया? अनंतानंद जी ने बुलाया। और समारू माने श्री कृष्ण भगवान उसी छोटे से रूप में, ये तो बड़े हो गए हैं थोड़े से, वो उसी रूप में मुरलीधर भगवान हमारे बंसी लिए ढेर सारे अपने सखाओं को ले करके पूरा बैलगाड़ी में दूध ही दूध, और जा करके इनसे मिलते हैं कि सखा कोई और दिक्कत हो तो आइए, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। इन्होंने कहा, नहीं प्रभु, आप अभी इसी रूप में हैं। इन्होंने कहा, मैं इसी रूप में रहता हूँ वृंदावन में। मैं 11 वर्ष की उम्र में ही रहता हूँ, मैं हमेशा वहाँ हूँ, वहाँ से छोड़ के गया नहीं हूँ। आज भी भगवान 11 वर्ष की अवस्था जो है, जिस अवस्था में ये मथुरा गए थे, उस अवस्था में एक रूप में यहीं रुक गए हैं। 11 वर्ष की अवस्था में ये कलयुग में भी प्रमाण इन्होंने दिखाया अनंतानंद जी के सामने आकर के। न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जहाँ कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य आज भी लोग देखते हैं। ठीक है जी। तो फिर अब कहा कि जब भी दूध की कमी हो बताना। अब सारे जो आश्रमवासी थे, अच्छा रामानंद महाराज जी हमेशा समाधि में बैठे रहते थे। उनकी उम्र में वृद्धापन बहुत नहीं आ रहा था, भगवान ही है,
हमेशा समाधि में बैठे रहते थे। अब सारे आश्रम में हो गया कि तो बड़ा चमत्कारी पुरुष है यार, बैलगाड़ी आया और इतना दूध आया कि हम लोग चाहें तो इसको महीनों भर यूज करें, बहुत ढेर सारा ले आए। अब एक बार हुआ क्या कि कुछ विद्वान आते हैं और आते हैं और चमत्कारी पुरुष रहते हैं। रामानंदाचार्य से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उस समय वो समाधिस्थ थे। कौन? रामानंदाचार्य। अक्सर ये समाधिस्थ हो जाते हैं, पूरा आश्रम इनके जो है शिष्य लोग ही संभालते थे। उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े चमत्कारी लोग आते थे। तो एक चमत्कारी आए, तो उनका नाम था कृपा शंकर जी, तपस्वी थे और वो बहुत बड़े तंत्र मंत्र और सिद्धियों के ज्ञाता थे कुल मिलाकर के। अब जब ये आते हैं तो जब देखते हैं कि रामानंदाचार्य समाधि में है, तो अपने शिष्यों सहित आकाश में चले जाते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं। बताइए, ऐसे से दिव्य पुरुष हैं कि आकाश में बैठ गए। आश्रम में इन्होंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, जब वो उठेंगे जगेंगे समाधि से तब मैं उनका दर्शन करके जाऊंगा, तब तक ये आश्रम में हम निवास नहीं करेंगे, हम लोग आसमान में निवास करेंगे। तो कृपा शंकर जी और उनके जितने शिष्य रहते हैं सब आसमान में बैठ जाते हैं, सैकड़ों लोग। यह जानकारी मिलती है अनंतानंद जी को। तो इन्होंने कहा कि आप लोगों को सत्कार करना चाहिए। गुरु जी अभी मान लीजिए समाधिस्थ हैं, रामानंदाचार्य, भाई गुरु का कोई नाम नहीं लेता है, गुरु गुरु जी सब कहते हैं। गुरु का नाम लेना भी नहीं चाहिए, पाप लगता है। अगर नाम ले लीजिए तो कानों को पकड़ लीजिए और माफी मांग लीजिए। गुरु मतलब गुरु और परमात्मा में, भगवान में कोई भेद नहीं होना चाहिए। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है कि सशरीर होते हुए भी आपको निराकार परम तत्व से मिलाता है। तो उसको केवल एक व्यक्ति या पुरुष के रूप में नहीं देखना चाहिए, परम तत्व के रूप में ही देखना चाहिए गुरु को। तो अनंतानंद जी ने कहा कि गुरु जी समाधिस्थ हैं, तो इसका मतलब इन लोगों का सेवा सत्कार में कमी होगा। कहाँ है वो लोग? तो आश्रम वाले बोले कि आपको नहीं पता, जितने शिष्य थे बोले कि आपको नहीं मालूम। अनंतानंद जी ने कहा मैं नहीं मालूम। हम ऊपर देखिए, जब ऊपर देख रहे हैं सारे लोग, सैकड़ों लोग आसमान में बैठे हुए हैं। वो तो अपना चमत्कार अब कृपा शंकर जी दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना चमत्कारी हूँ। अब ये लोग सब देख रहे हैं उनके चमत्कार को। अच्छा, बहुत चमत्कार रामानंदाचार्य जी नहीं दिखाते थे, लेकिन एक ही समय में कई जगह चले जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। लोग सोचते थे गुरु जी आश्रम में ही है, लेकिन गुरु जी न जाने कहाँ कहाँ रामानंदाचार्य जी चले जाते थे। और रामानंदाचार्य जी तो देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं समाज में होकर के भी, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारा शिष्य है, शिष्य लोग करें जो करना हो। तब अनंतानंद जी ने कहा अरे रे 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 रे, बड़ी धूप लग रही है ऊपर, अब बैठे हैं, कोई बिछौना भी नहीं है। तब ये खुद उड़ जाते हैं। अब ये आश्रम वालों को नहीं पता है कि अनंतानंद जी भी ऐसा कर सकते हैं जी। ये स्वतः उड़ करके जाते हैं वहां पे और अपने दिव्य लीला से बिछौना प्रकट करते हैं, और जहां जहां जो बैठे रहते हैं सबके नीचे आसन लगा देते हैं, सबको बिछा देते हैं। अब जब ये कृपा शंकर उनके जितने शिष्य हैं जो कि इतना सिद्धि प्राप्त किए थे, वो लोग कई साल तपस्या किए हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, आसमान में हम लोग उड़ सकें, आसमान में कपड़े साफ करें और फेंक दें वस्त्र को तो आसमान में सूखे, ये सब सिद्धियां होती हैं जी। भाई कपड़े भी उनके अपना सब अंगोछा वो लोग फेंके हैं, सब उड़ रहा है, दिखा रहे हैं। ये जाते हैं अकेले है, सबका बिछौना बिछा देते हैं और सबको प्रणाम करते हैं। अब कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, अब गुरुजी तो समाधि में हैं, जो सेवा बंद पड़ेगा हम करेंगे। अब कहते हैं बड़ा धूप लग रहा है, एक छावनी बना देते हैं, टेंट जी। अब उसको बांस बल्ली जो चारों तरफ से होता है उसको हवा में ही रोक देते हैं। अब यह सब देख करके जो सिद्धियां उन लोगों ने सैकड़ों वर्ष में प्राप्त किया था, और ये 10-15 वर्ष के बालक सब कर दिए, ये सब कर दे रहे हैं शिष्य के रूप में। अब फिर उन्होंने कहा आप लोग को भूख भी लगी हो गया, कोई बोल ही नहीं रहा है। कृपा शंकर सारे से सब शांत है कि मैं बोलूं क्या अभी इस बालक से जी। ये तो हम लोगों का सब नाश कर दिया, जो सिद्धियां लेकर के हम लोग चमत्कार दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये तो सब पानी फेर दिया। फिर इन्होंने आह्वान किया, ढेर सारा दिव्य वस्त्र के साथ साथ थाली में भोजन,
फल फूल और जल आ जाता है, सबके पास थाली से हवा में लहराने लगती है। कहते हैं आप लोग भोजन ग्रहण कीजिए। अब हाथ धुलेंगे उसके लिए एक अलग से आ जाता है क्या, थाल। सब वहीं हाथ धुलते हैं, खाते हैं, अब धूप भी नहीं लगता, सब बैठे रहते हैं, फिर थाली वगैरह सब ये गायब वहां से करा देते हैं। और जब तक ये लोग वहां बैठे रहते हैं तब तक ये भी वहीं बीच में बैठे रहते हैं। तब कृपा शंकर जी ने कहा कि अरे आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हम लोग तो सिद्धियां दिखाने के लिए कर रहे हैं और आप तो सेवा करने के लिए कर रहे हैं जी। हम लोग अब धरती पे चलते हैं। इन्होंने कहा प्रभु जो है अभी समाधि में है हमारे गुरु जी, तो आप लोग धरती पे बोल रहे हैं कि चरण नहीं रखेंगे, तो कब तक आसमान में लटके रहेंगे? ये तो दिखाने के लिए हम लोगों ने किया था, अब कोई मतलब नहीं रह गया जी। ये छावनी, ये भोजन, ये रहना और ये बिछाना, ये सब तो हम भी नहीं कर सकते ना। हम बहुत कर सकते हैं, कपड़े स्नान किए फेंक दिए आसमान में, वो सूखेगा, फिर हम लोग ऊपर गए, ऊपर ही पहन लिए, नीचे चले आए। लेकिन ये कहिए एक दिन 2 दिन हम लोग ऊपर रहेंगे तो इतनी हमारी अभी सिद्धियां नहीं है। अब हम भगवान से भोजन मांग लें और टेंट लगा ले तो हम नहीं कर पाएंगे, चलो धरती पे चलें। ये है हमारे अनंतानंद जी। बाद में इनका काफी जो है लोगों ने चर्चा किया, और जब समाधि से उठते हैं गुरु जी रामानंदाचार्य जी तो बड़े प्रसन्न होते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, अपना चमत्कार कभी इस प्रकार से जाया मत करना, लोगों को दिखाने के लिए मत करना, जहां जरूरी है वहां करो। क्योंकि यहाँ जरूरी था, वो लोग हट करके आसमान में बैठे कि नहीं, जब तक वो नहीं उठेंगे मैं नहीं, तो गुरु जी कब उठेंगे? 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 5 महीने, तो आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो सूख जाएंगे, जल ग्रहण कैसे करेंगे? तो गुरु जी मैंने सब सिस्टम कर दिया। उन्होंने कहा ठीक किया सिस्टम। ये है कौन? अनंतानंद जी। फिर एक बार एक काशी के बहुत विद्वान, वो वहाँ के क्या नाम है, कश्मीर के एक बहुत बड़े विद्वान आते हैं। वो हर जगह टहल टहल करके, पहले ऐसा होता था कि पंडित लोग आपस में, प्रकांड जो पंडित होते हैं शास्त्रार्थ करते थे, उस शास्त्रार्थ में जो जीत जाएगा उसका बोलबाला होता है। ये भी एक अहंकार है कि मैं ज्ञानी कि तुम ज्ञानी। ज्ञान बहुत हो गया लेकिन अहंकार से आप मिटे नहीं, रहित नहीं हुए। वो अहंकार से इतना फूले हुए अपने शिष्यों के साथ काशी में पहुंचे। क्योंकि पहले क्या है कि काशी विद्वानों का गढ़ माना जाता है, सारे विद्वान काशी में ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है, चाहे तुलसीदास जी हो और चाहे ये अनंतानंद जी हो, ऐसे बहुत नाम है। फिर वो आते हैं काशी में और कहते हैं कि कोई ऐसा पंडित है, कोई ऐसा विद्वान है जो हमसे टक्कर ले ले। तो सारे लोगों ने कहा कि भाई विद्वान तो बहुत ढेर सारे हैं, एक काम करिए कि आप केवल अनंतानंद जी को अगर हरा देंगे तो ये समझे कि पूरे काशी को आपने हरा दिया, महादेव को आपने हरा दिया। ये लोगों के मुंह से निकल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है ले चलिए। तो ब्राह्मण लोग काशी के लेके जाते हैं रामानंदाचार्य जी के आश्रम में, जहाँ पे अनंत, फिर वो समाधि में बैठे रहते हैं गुरु जी। फिर अनंतानंद जी पूजा पाठ करके जैसे फल फूल लोगों को बांट रहे थे प्रसाद जी में, तब तक ये पहुंचते हैं पंडित जी। जो ज्ञानी होता है या जो धनवान होता है उसका चेहरा थोड़ा अकड़ के चलता है, जो अहंकार जिसके अंदर होता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो पैसे वाला भी है और जो विनम्र होता है ना, भगवान की हमेशा उसके ऊपर कृपा रहती है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ज्ञान है ना तो हम लोगों को केवल उजूल फिजूल की बात नहीं बताएं या इजूल फिजूल का सत्संग करें, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, या बहुत ज्ञान है तो लोगों से कहें कि चलिए हमसे प्रश्न पूछो, हर प्रश्न का हम जवाब देंगे। ये सब कुछ नहीं। बातें करो, ईश्वर का करो, परमात्मा का करो, भगवान का करो, अच्छी बात है। सत्संग सुनो, सत्संग करो, नवधा भक्ति का सब पालन करो, किसी एक भक्ति को पकड़ लो, नवधा भक्ति की। और यह अनंतानंद जी कर चुके हैं, लेकिन वो महाराज जी नहीं कर पाए थे। काशी के बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ करके आए और बोले कि कौन है अनंतानंद जी, ये चरणों में गिर पड़ते हैं कि प्रभु मैं ही हूँ। तो हंसने लगते हैं सब पंडितों के सामने कि ये अनंतानंद देखने में ही नहीं लग रहे हैं कि हमारे एक भी प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। इन्होंने कहा प्रभु मैं कहाँ जवाब दे पाऊंगा, कौन कह रहा है?
ये हुआ कि वो बोले कि मैं कश्मीर से हर जगह पूरे देश में सबको हरा करके आया, काशी केवल बचा है। काशी का बहुत नाम सुने कि हम बड़े बड़े विद्वान पंडित रहते हैं, अब लोग आपसे कह रहे हैं आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। इन्होंने कहा नहीं, मैं केवल भगवान के पूजा पाठ में ही समय हमारा चला जाता है, ये सब काम हमसे नहीं बनता है कि शास्त्रार्थ करूं, आपको मैं हराऊं या आप हमें हराएं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। गुरुवर ये अभिमान का कारण है। इन्होंने कहा ज्ञान मत दो, अगर ज्ञान है तो बैठ करके शास्त्रार्थ करो। तो सारे पंडित लोग कहते हैं अनंतानंद जी से कि हम लोगों की नाक कट जाएगी। तो उन्होंने कहा क्या करना है, आप कैसे संतुष्ट होंगे पंडित जी? उन्होंने कहा शास्त्रार्थ कर लीजिए। कई दिन शास्त्रार्थ चलता रहा, हर प्रश्न का जवाब देते रहे, और जो पंडित कश्मीरी ने सोचा था कि इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, उन प्रश्नों का एक विशेष प्रकार से जवाब देते, एक प्रश्न का कई प्रकार से उसका उत्तर देते। अंत में वो नतमस्तक हो गए, इनके चरणों में गिर पड़े और इनके शिष्य बन गए। किसके? अनंतानंद के। अनंतानंद जी को कश्मीर के पंडित अपने भक्तों सहित शिष्य बन गए और बार बार सब नवाने लगे कि काशी महान है, काशी के लोग महान हैं। अभी तो मैं गुरु से मिल ही नहीं पाया जब शिष्य का ये हाल है। ठीक, तो ये हैं वैष्णव भक्त अनंतानंद जी की कथा। ये सब उनके रामानुजाचार्य जी के भक्त हैं। अच्छा, वैष्णव भक्त में जो शुरुआत किया गया तो सबसे पहला गुरु मंत्र किसको दिया गया था, ये हमने नहीं बताया। जो वैष्णव श्री संप्रदाय की शुरुआत हुई तो भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा कि इसकी शुरुआत तुम करो जी। तो सीता माँ लक्ष्मी माँ स्वतः आती हैं, इनके कानों में कहती हैं श्रीमन नारायण सीताराम राम राम। किसको? नारायण जी को, नारायण भगवान को, मतलब रामानुजाचार्य जी को कहते हैं कि यही कहवाइए, मेरा भी नाम चलता रहे। सीताराम कह दीजिए या श्रीमन नारायण कह दीजिए, या फिर उन्होंने कहा राम राम। ठीक, तो इन्होंने कहा ठीक है। यही संप्रदाय की शुरुआत होती है कि इसी प्रकार से किया जाए। माने पति पत्नी लक्ष्मी और राम दोनों ने मिल करके यह संप्रदाय शुरू किया। फिर भगवान ने कहा कि पहला भक्त किसको बनाया जाए? सीता। ये बताओ, राय सलाह तो दे दिया कि श्री संप्रदाय की शुरुआत किया जाए, वैष्णव संप्रदाय की जो मरा हुआ विलुप्त हो गया है इसको पुनः इस ढंग से शुरू किया जाए। पहला भक्त किसको बनाए? तो सीता माँ हंसने लगी कि प्रभु अब हम ही से पूछेंगे, आपका भक्त अभी तो यहाँ विराजमान है ना। इन्होंने कहा कौन? कहा हनुमान। अच्छा। तब इन्होंने हनुमान जी को याद किया। गंधमार्दन पर्वत से हनुमान जी प्रकट होते हैं, इनके चरणों में लौट जाते हैं। इन्होंने कहा प्रभु हमको कैसे याद किया? कहा मैं वैष्णव परंपरा को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, जो विलुप्त हो रही है पुनः इसका पुनरुत्थान करना चाहता हूँ। और शुरुआत तो हमारे सबसे परम वैष्णव भक्त, ठीक है। अब मैं काशी में से ही शुरू कर रहा हूँ, तो पहला भक्त मैं तुमको बना रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, गुरु दीक्षा हमको दे दीजिए। तो फिर से इन्होंने कहा राम राम सीताराम सीताराम। तो उन्होंने कहा यही मैं कहता हूँ, यही वो कहते हैं ना गंधमार्दन में, राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। यही उनका मंत्र है और यही मंत्र को उन्होंने राम राम सीताराम को दिया जी। और यही मंत्र रामानुजाचार्य जी ने फिर पुनः काशी में शिव भोलेनाथ को दिया, क्योंकि काशी भोलेनाथ में गई है। प्रयाग में इनका जन्म हुआ, लेकिन भोलेनाथ ने कहा प्रभु आप हमारे पास रहेंगे, मेरा भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो इधर इन लोगों को, ये जो सांसारिक भक्त हैं 12 इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन जो लौकिक पारलौकिक हर दृष्टिकोण से सर्वोपरि हैं, भाई हनुमान जी कौन है? हनुमान जी शिव ही है ना, ये तो परमात्मा हुए। तो सबसे पहले शुरुआत इन्होंने हनुमान जी से किया और भोलेनाथ जी को मंत्र दिया, उसके बाद अपने भक्तों को देना शुरू किया था रामानंदाचार्य जी ने। तो यह हम कह सकते हैं कि वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ठीक है, या रामानुजा संप्रदाय की शुरुआत श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। इसकी मेन संस्थापिका श्री लक्ष्मी माँ जी हैं, इसलिए इसको श्री संप्रदाय भी कहा गया, लक्ष्मी संप्रदाय भी कहा गया। सर्वप्रथम गुरु दीक्षा रामानंदाचार्य जी ने
हनुमान जी को बुला करके दिया, जी राम 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 सीताराम सीताराम। और फिर यही मंत्र इन्होंने दिया भोलेनाथ जी को दिया, रामानंदाचार्य जी ने। आज भी अगर काशी में कोई मरता है तो उसके कानों में जा करके कौन भोलेनाथ कहते हैं राम राम, जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर मैं मरूं ना, अगर मेरी मौत हो जाए तो मुझे काशी में मणिकर्णिका घाट में जलाया जाए। वहां जलाने से क्या होता है कि हर शव के पास, हर लाश के पास, मृतक शरीर के पास भोलेनाथ स्वतः जाते हैं और उसके कान में राम राम कहते हैं, जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति कराने का केवल एक ही आश्रय है, एक ही आश्रयदाता है श्री प्रभु जी। बाकी मुक्ति कोई नहीं दे सकता है। सारा धन सब कुछ कोई दे सकता है, सारे देवता, लेकिन आपको मुक्ति या मोक्ष केवल मिलेगा तो हमारे श्री राम जी से ही मिलेगा, हरि भगवान से ही मिलेगा। तो यही काम करते हैं भोलेनाथ जी, और शुरू से करते चले आ रहे हैं। बीच बीच में भगवान आकर के फिर से उसको पुनर्जीवित कर देते हैं। ठीक है, ये रही नंद जी की कथा। अब एक कथा इनके भक्त होते हैं रामानुजाचार्य जी के, श्री कबीरदास जी। कबीरदास जी के विषय में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? कबीर कौन थे? चलिए हम बता दे रहे हैं कि कबीरदास जी को संत कबीरदास जी भी कहते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था। कहाँ पे? बनारस में। ठीक है, जिस समय रामानुजाचार्य जी की बोलबाला था, हर जगह वैष्णव को वे भक्त बना रहे थे। उसी समय एक अंधेरी रात में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है, जो जाती हैं गंगा जी के सीढ़ों पे फेंक करके लोक लाज के भय से चली जाती हैं। यही लड़का जो सीढ़ों पे पड़ा रहता है लहरतारा में, बनारस में है, काशी में लहरतारा नामक एक है। तो लहरतारा में जो है सीढ़ियों पे वो गिरा करके लोक लज्जा से ब्राह्मणी चली जाती है। एक मुस्लिम दंपति जाता है जिसका नाम होता है नीरू और नीमा। जुलाहा रहते हैं, वेवर्स रहते हैं। ठीक है, जुलाहा मतलब समझ रहे हैं, बुनाई करने वाले। तो ये लोग जब देखते हैं सीढ़ियों पे एक बालक रो रहा है तो इसको गोद में ले लेते हैं और अपना बालक समझ करके लालन पालन करते हैं, और इसी का नाम रखा जाता है कबीर। ठीक है, तो है तो ये ब्राह्मण, लेकिन अब पाले गए मुसलमान की यहाँ, मुस्लिम की यहाँ। तो एक ब्राह्मण का गुण चला रहा है, एक मुस्लिम का गुण चला रहा है। अब तब तक हमारे जो है रामानंदाचार्य जी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। अब उनको गुरु बनाने के लिए बड़ा प्रयास किया किसने? कबीरदास जी ने, लेकिन वो गुरु बन नहीं रहे थे। जब तक वो लोग समझ न लेते कि हम इसको अपना शिष्य बनाए कि न बनाए, तब तक वो नहीं बनाते थे। ठीक है जी। अब ये जिद कर गए कि हम गुरु बनाएंगे तो रामानुजाचार्य जी को बनाएंगे। जानते हैं कि सुबह सुबह ये पंचगंगा घाट पे जाएंगे स्नान करने गुरु जी। तो भोर में ही जाकर के सीढ़ियों पर ही लेट जाते हैं बिछौना जैसा बन करके कबीर जी। और रामानंदाचार्य जी थोड़ा कोहरे का समय रहता, अंधेरा रहता है और इनके ऊपर उनका चरण पड़ जाता है। तो इनके मुख से निकल जाता है राम 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 राम। तो कबीर ने कहा गुरु जी प्रणाम, मैं आपका शिष्य बन गया, आपने गुरु दीक्षा हमको दे दिया। अनजाने में ही सही, लेकिन आपने गुरु दीक्षा, चरण भी रख दिया हमारे शरीर पे और मेरे ऊपर चरण रख करके गुरु दीक्षा नाम दे दिया। जैसे लोग कहते हैं ना कि कबीर जी राम के विरोधी थे, ऐसा नहीं था भैया। हाँ, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कहते हैं ना कि जैसे मुस्लिम लोग मार चिल्लाते हैं मस्जिद पे जा करके अल्लाह अकबर करके, इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा करने से या चिल्लाने से, वांग देने से अगर अल्लाह मिल जाए तो मैं तो बहुत ढेर सारा चिल्लाऊं लाउड स्पीकर लगा के। अब कहा ना कि अगर पाहन पूजने से, पाहन मन पत्थर, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कि अगर केवल पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो पत्थर की उस मूर्ति को क्या हम पूरे पहाड़ को पूजें?
मतलब उन्होंने विरोधाभास बातें किया है जी जो बहुत समझने लायक बातें हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान का उन्होंने विरोध किया है, कि मूर्ति पूजा का विरोध ही किया है। थोड़ा सा मतलब उसको समझने योग्य यह है कि उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा तो करने आप जा ही रहे हो, लेकिन दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जी एक विचार होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए। केवल वहां पे पूजा के फिर आकर के अनैतिक काम में लग गए तो उस पूजा से कोई मतलब नहीं है। ये पढ़े लिखे नहीं थे कबीरदास जी, इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, लेकिन इनके दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। लिखता कौन था? इनके शिष्य जो थे कबीरदास जी, बहुत बड़े बड़े शिष्य हो गए थे। ये निर्गुण भक्ति के संप्रदाय में बताइए, जबकि वैष्णव संप्रदाय से जुड़े रामानंदाचार्य जी ही वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत की। वैष्णव माने विष्णु भगवान से संबंध, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा भी कहा करने के लिए। ठीक है, रामानंदाचार्य ने मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, दूसरे ढंग से किया, लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है जी तो रामानंदाचार्य जी थोड़ा सा इनका विचार अलग होता चला गया ना, जी ये अलग होता चला गया। फिर इनके जो जो शब्द ये बोलते थे सभा में, सत्संग में, इनके शिष्य उसको लिखते थे। उसी को कहा जाता है बीजक। जी पढ़ा होगा आप लोगों जी। ने, पढ़ाते होंगे आप लोग, अध्यापक हैं भाई। अब हम तो अध्यापक हैं नहीं, लेकिन पुरानी बातें याद आ जाती है बताते बताते। बीजक, इनके रचनाओं को बीजक के रूप में रखा गया ना। जी तो बीजक है क्या? इनकी कितनी रचनाएं हैं? कोई बोलो कोई। कहा तो बीजक, इसी बीजक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, साखी, शबद और रामायणी ना। साखी, शबद और रामायणी, यही 3 रचनाएं इनकी हैं, जिसको बीजक, ये हमारे सचिव साहब, उपाध्याय साहब बीजक के बहुत बड़े उपासक थे। किसी से गुरु दीक्षा इन्होंने लिया है, लेकिन उसमें राम नाम का न करके कुछ और भी मंत्र इनको दिया गया था, तो इसी बीजक को ही वो मानते थे। ठीक है, फिर जा करके अयोध्या में उनको गुरु दीक्षा हम दिलवाए कि चलिए ठीक है। तो कबीरदास जी की गृहस्थ थे, शादी भी की। इनकी पत्नी लोई नाम था उनकी पत्नी का, ये भी इनकी शिष्य बन गई। इसका मतलब पत्नियां भी अपने पति से गुरु दीक्षा ले सकती हैं। अब इनके 2 पुत्र हुए ना जी कमाल और कमाली नाम था ना। जी ये भी इनके वो बन गए क्या? शिष्य, कमाल और कमाली। ये भी बहुत चमत्कारी थे, इनकी भी कथा बड़ी लंबी है इनके पुत्रों की। अरे भैया बहुत चमत्कारी थे। और कबीरदास जी वास्तव में बहुत चमत्कारी थे, इनकी कई लीलाएं हुई हैं। ये भी एक जगह रह करके 2 जगह पहुंच जाते थे। इनका केवल यह था कि उस समय जाति प्रथा बहुत चली थी, कुप्रथा। ठीक है, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, तो उस पर इन्होंने कुठाराघात किया है। जो उन्होंने कहा कि हिंदू कहते हैं कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए, और मुसलमान कहते हैं अल्लाहू अकबर होना चाहिए मस्जिद में प्रतिदिन, उस पर इन्होंने थोड़ा सा दूसरे ढंग से कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज लूँ पहाड़। हाँ, और अगर बांग देने से, चिल्लाने से, बांग देना हो चिल्लाने, सुबह सुबह भोर में चिल्लाने से अगर अल्लाह मिल जाए तो मैं 24 घंटे चिल्लाता रहूं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, एक बार काहे चिल्ला रहे हो? सारा दिन चिल्लाऊं मैं? अब तुम केवल लाउड स्पीकर से चिल्ला रहे हो, मैं उसके चोटी पे बैठ के चिल्लाऊं? ये सब उन्होंने कुठाराघात किया है ना। और इन्होंने ही कहा ना, इनकी कई दोहे हैं, ये सब आप लोग पढ़िएगा साखी, शबद, रामायणी के माध्यम से इनकी जो रचनाएं हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मूढ़ ना, पंडित भया। मतलब इन्होंने कहा कि आप बहुत चीज पढ़ लीजिए, बहुत कुछ पढ़ने से आप विद्वान नहीं होंगे, आपके अंदर के लक्षण ही आपको विद्वान बना देगा। उन्होंने अपने आप को कहा कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब मैंने तो बिल्कुल शिक्षा नहीं ग्रहण किया है, लेकिन आज भी इनके बीजक या इनके रचनाओं के एक एक शब्द पर, एक एक वाक्य पर लोग पीएचडी करते हैं कबीरदास की।
जैसे स्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है रामचरितमानस, उसका एक एक शब्द या एक एक वाक्य के अनेकों अर्थ निकलते हैं। उसी प्रकार से जो इन्होंने कह दिया संत कबीरदास जी ने, उसके एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है वो ग्रहण कर लेता है ना जी। जिसको जो अच्छा लगेगा उससे स्वीकार। अरे ये तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये राम के भक्त नहीं थे। अरे राम नाम शिक्षा ही इन्होंने दीक्षा ही ग्रहण किया था। ये मुस्लिम को अलग ढंग से और हिंदुओं को अलग ढंग से दोनों को मैनेज करते हैं कि किसी संप्रदाय में किसी प्रकार का विरोध न रहे। इन्होंने कहा राम ही रहीम है और रहीम ही राम है, और लोग राम रहीम को अलग करते हैं। तो यह मूर्ति मंदिर में की भी बात करते हैं कि मंदिर में भी भगवान है और मस्जिद में भी भगवान है। काहे आपस में तुम लोग राइट संप्रदाय फैला रहे हो कि मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ। शरीर वही है, रक्त वही है, आंखें वही है, नाक वही है। आते हम लोग वहीं से हैं, परलोक से, इस लोक में, यह लोक से पुनः जाएंगे उस लोक में, परलोक में। सत्संग बड़ा अच्छा सुनाते हैं, लेकिन दोहे के रूप में ये ज्यादातर बोलते हैं। वही इनके शिष्य जो है लिखते हैं। फिलहाल फिर काफी समय ये जीवित रहे। 1398 में इनका जन्म होता है और मृत्यु इनकी लगभग होती है 1518 ईस्वी में। 100 वर्ष से अधिक जीते हैं ना, 100 वर्ष से अधिक जीवित रहते हैं। पहले के लोग ऐसे जीते थे 110 वर्ष, 15 वर्ष, 120 वर्ष। अब जब ये मर जाते हैं तो इनके शिष्य इतने रहते हैं कि कोई कहता है इनको दफनाएंगे, कोई कहता है इनको जलाएंगे। इसमें भी राइट होता है। तो कुछ लोग को जो है दफनाने के लिए, अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो मालूम नहीं होगा। देखिए उत्तरी प्रदेश में इनका जन्म काशी में हुआ था, लहरतारा में। इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे बताइए? अरे भैया इतना समय लगाएंगे, मगहर में, बनारस के आस ही पास है, यूपी में है मगहर एग्जैक्ट जो है। तो मगहर में इनका मुस्लिम लोग क्या करते हैं, इनको दफनाते हैं और कुछ लोग इनको जला देते हैं। दो रूप में मतलब इनका हाँ होता है। दाह संस्कार भी होता है, दफनाए भी जाते हैं। लहरतारा में जन्म लेते हैं, मगहर में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये भी जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ये भी वैष्णव के बहुत बड़े भक्त थे और वैष्णव प्रचार इन्होंने किया कुठाराघात करते हुए। चूंकि समाज सुधारक भी थे ना, तो समाज को समय कैसे सुधारना है, केवल पूजा करने से नहीं समाज सुधरेगा। ठीक है, केवल घंटी बजाने से समाज नहीं सुधरेगा। इन्होंने यह बताया और सही बात। समाज सुधारने के लिए पूजा के साथ साथ हर प्रकार की तैयारी भी करनी चाहिए कि किसको किस प्रकार की शिक्षा दें। ये नहीं कि यार एकदम तुम पापी अधर्मी होते चले जा रहे हो, हाँ हाँ ठीक है राम राम रखो, नहीं। थोड़ा सा समाज में एक माहौल भी ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ सामाजिक तौर पे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यह है कबीरदास की कथा। इनके अनेकों शिष्य हुए, जिसमें एक इनके शिष्य होते हैं धर्मदास जी। इनको धर्मदास धनी कहा जाता है, बहुत धनी थे। इतना पैसा इनके पास था कि कहिए मत। लेकिन इनके ये बहुत बड़े शिष्य बनते हैं और इनका कबीर पंथी चालू करते हैं। वही जो अभी फैला हुआ है, अभी कबीर पंथी लोग हैं ना, लेकिन अब के कबीर पंथी क्या हो गए हैं कि राम का विरोध करने लगते हैं, कबीर को ही भगवान मानते हैं। ये अनेकों प्रकार की त्रुटियां उनमें आ गई हैं। कबीर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि भगवान नहीं है, वो तो राम के बहुत बड़े उपासक थे भैया। यह बात समझने योग्य है। ठीक है, इस प्रकार रामानुजाचार्य जी के 3 शिष्यों की हमने कथा सुनाई। 5 कथा कर दें आज। एक कथा सुनाते हैं इनके एक द्वादश प्रधान शिष्यों में। एक थे गयेश जी। क्या नाम? गयेश जी। गयेश जी रामानंदाचार्य जी के अनन्य भक्त थे। इनसे जो है गुरु दीक्षा लेकर के इनको उन्होंने कह दिया कि हर गांव में आप हर लोगों का एक इन्होंने
बांट दिया है कार्य गुरु जी ने। जी। किसने? रामानुजाचार्य जी ने। रामानुजाचार्य। गणेश जी को अपना शिष्य बना करके इन्होंने कहा दिया कि अब तुम घूमा करो, जी। ठीक है, हाँ। गांव गांव जाया करो, धर्म का वैष्णव का प्रचार किया करो। अभी हर गांव में जाते इनका बड़ा सम्मान होता है और लोग इनकी पूजा करते और हर गांव में रुक करके एक हफ्ते हर चर्चा करते, सत्संग करते। जी। एक बार काशी के ही कुछ पास ये कुछ दूर ही रुके हुए थे, तो शाम को हुआ कि शाम हो गया, किसके यहाँ हम गांव जाएं, तो एक इमली का पेड़ था, बहुत बड़ा वृक्ष था इमली का, जी। सूखा हुआ। उसी वृक्ष के निकट ये साफ सफाई था, थोड़ा ऊंचाई, वहीं पर बैठ जाते हैं कि अब हम गांव में रात्र का समय हो रहा है, किसके पास जाएं, वहीं बैठ करके समाधि में चले जाते हैं। कौन? गणेश जी, श्री गणेश जी। तो गणेश जी वहां बैठे हैं और समाधि में चले गए। सुबह गांव वालों को पता चला कि यार ये संत जी आए हैं, कई बार इधर आए हैं, अब हम लोगों के यहाँ न रुक कर के सूखे इमली के पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा वृक्ष था, यहीं पे समाधि में लग गए। हर गांव में वैष्णव विरोधी द्वेषी भी होते हैं। उस गांव में भगवान विष्णु से नफरत करने वाले, घृणा करने वाले भी लोग थे। उसमें कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग मन में ही रख लेते थे। लेकिन इनको देख करके एक वैष्णव द्वेषी था, जब देखा गांव के सारे लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह क्या बात है, बताइए, बैठे हैं, कल से ही बैठे हैं, कुछ हम लोग बोल रहे हैं सुन ही नहीं रहे हैं, तो हंस आए हैं। गांव में ऐसे लोग होते हैं, क्या बड़का पंडित बना है, बड़का भक्त बना है, सब ढकोसलाबाजी। इसी प्रकार से कह रहा है, क्या बड़के समाधीश बने हैं, बहुत बड़े पंडित बने हैं, बड़े तपस्वी वैष्णव भक्त बने हैं। जैसे सूखा हुआ इमली का वृक्ष है सैकड़ों वर्ष से, अभी जब तक हरा भरा नहीं हो जाएगा तब तक ये पंडित उठने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। जैसे हम ये कथा सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, न जाने कितने लोग उल्टा सीधा करते होंगे, क्या देखा बड़ा प्रवचन देने चला है भैया, हमेशा उल्टा सीधा काम किए हैं, अब चले हैं बड़े के भक्ति का प्रचार करने। इसमें भी केसी पांडे को बड़ा लाभ होगा जी। लाभ के चक्कर में लगे हैं, अपनी अपनी सोच है। ये नहीं सोचेंगे कि यार कम से कम ये आदमी, एक आदमी को भी अगर बदल रहा है या अच्छी बात भगवान की कह रहा है, कुछ बदलाव अपने में ला रहा है, समाज में ला रहा है, अच्छा काम करेंगे, नहीं भैया, कुछ न कुछ कारण ये कमाएगा। कोई कहेगा डॉलर में कमाएगा, कोई कहेगा कि यार हमको समझ में नहीं आता कि कैसे लोग सुधरेंगे, धीरे धीरे सब सुधरेंगे। उसी प्रकार से जो वैष्णव विरोधी था वह खूब चिल्लाने लगा, तो गांव में सारे लोग कहने लगे, हाय बड़के संत बने हैं, होता है ना। अब उसके जो और अनुयायी थे वैष्णव विरोधी की, बोलने लगे वो लोग, अरे सब पोंगा पंडित हैं, बड़के संत बने हैं। अभी कहने लगा, नहीं संत ही है ये, अब ये इमली का पेड़ जो है अब हरा करके ही ये मानेगा व्यक्ति, तभी मतलब ये होगा कि हाँ वैष्णव संत है। और कई दिन हो गया, डेली आता, डेली कुछ न कुछ उल्टा सीधा कह के चला जाता है। अब वो सुन ही नहीं पा रहे हैं समाधि से गणेश जी। लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, उनका अपमान नहीं करते। भगवान की यह महिमा शुरू से रही है। उनका सुदर्शन चक्र हमेशा रखवाली में लगा रहता है। यह सुदर्शन को अच्छा नहीं लगा, तत्काल सुदर्शन अपने माया से उस 100 वर्ष पुराने वृक्ष को हरा भरा कर देता है। सारी पत्तियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सुबह जब लोग आते हैं देखते हैं कि यार इमली फरी हुई है, और इमली तो बहुत हरी भरी हो गई है जी। सब आकर के उनके चरणों में गिर जाते हैं। और जो बदनामी कर रहे थे, उल्टे सीधी काम वाली बात करने लगे हैं, जिसको इसने वैष्णव द्वेषी विरोधी था बहका दिया है, भटका दिया है। अब सारे लोग इनकी प्रशंसा करने लगे, जय विष्णु भगवान की जय, नारायण की जय, हरि हरि बोलो, हरि हरि, श्री गणेश भगवान की जय। गणेश जी को भी, महाराज जी को भगवान लोग कहने लगे। अब इसको अच्छा नहीं लगा। अब ये जाता है अपने गुरु के पास, तंत्र मंत्र का शिक्षा लिया रहता है, गुरु से पूछता है कि गुरु जी इसको मारना है, अब हमको इस गांव में मेरी ही प्रशंसा होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए। तो गुरु जी ने बताया कि यही तंत्र जो मैंने सिखाया है, इसी को मैं अब मरण, इसका एक मारण विद्या होता है।
तो तुम कह रहे हो ठीक है, मारण विद्या मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, ये मर जाएगा। तो यह गुरु और शिष्य दोनों तंत्र विद्या करके मारण विद्या करते हैं को मारने के लिए गणेश जी को। लेकिन ये संत स्वभाव वैष्णव भक्त हैं, ये अपना अभी लगे ही हैं समाधि में। अब जैसे ही इनका तंत्र मंत्र वहां इमली तक पहुंचता है, वृक्ष तक, सुदर्शन उसको रोक देता है। अब सुदर्शन उसको रोक देता है तो इसका प्रभाव क्या है कि उसको उल्टा कर देता है और मारा जाता है गुरु को। बैठा है, गुरु का गर्दन कट करके जमीन पे गिर गया। सुदर्शन चक्र ने ऐसा कर दिया। अब यह जो शिष्य बचा और सुदर्शन पीछे लगा हुआ है, भाग करके जाता है, ये उनके चरणों में गिर जाता है। किसके? गणेश जी के। जैसे ये कथा हमने भागवत में सुना होगा जी। किसका? राजा अम्बरीश। जब दुर्वासा ऋषि जी जाते हैं और ये अन्न ग्रहण कर लेते हैं, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, एकादशी का व्रत है जी, द्वादशी के दिन, तो पारायण करना था। अब वो नाराज हो जाते हैं, मारने के लिए कृत्या नामक राक्षसी प्रकट करते हैं, जिसको सुदर्शन मार डालता है। और फिर विष्णु भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए दुर्वासा जी को मारने के लिए सुदर्शन दौड़ता है। ये ब्रह्मांड के हर लोक में दुर्वासा ऋषि जाते हैं, कोई रक्षा नहीं करता है। इंद्र से लेके, ब्रह्मा से लेके, शिव जी से लेकर के या समस्त पाताल और भूलोक में जाते हैं। फिर जाते हैं नारायण भगवान के पास, लेकिन नारायण भगवान कहते हैं मैं भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मेरा अपमान कर दो, मेरे छाती पे मार दो, मैं सह लूंगा। जैसे भृगु जी ने मारा था नारायण भगवान के छाती पे, उन्होंने कहा यह प्रसाद है, श्रीवत्स बना दिया कि लक्ष्मी जी अब यहाँ पे वास करेंगी। लेकिन मेरे अगर कोई भक्तों को स्पर्श करेगा, नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो मैं माफ नहीं करूंगा। तो ऋषि दुर्वासा रोने लगता है कि प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, मैं भी आपका भक्त हूँ। इन्होंने कहा ना, जो मेरे भक्त अम्बरीश हैं 24 घंटे मेरे ही रट में लगे रहते हैं, आपका आधा समय तो श्राप देने में चला जाता है। दुर्वासा जी को अब आप बचेंगे कब? जब अम्बरीश जी माफ करेंगे तब दुर्वासा जी जाकर के अम्बरीश के चरणों में गिर जाते हैं। अम्बरीश इनके चरणों में गिरते हैं। फिर अम्बरीश जी कहते हैं कि प्रभु मेरी गलती को माफ करिए। और सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि प्रभु इनको मत मारिए। तब दुर्वासा जी का प्राण बचता है। ठीक इसी प्रकार से अब सुदर्शन कलयुग की मैं बात कर रहा हूँ, 14वीं शताब्दी का। अब जो है जाकर के जो है सुदर्शन इनके पीछे पड़ जाता है शिष्य के। अब जाकर के जब ये गणेश महाराज जी के संत के चरणों में गिर जाते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। उन्होंने कहा क्या बात है? तब सारे गाँव वाले बताते हैं कि ऐसी घटना हुई है। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। ये अपने आंख बंद करके देखते हैं, सारी घटना सच पाते हैं और देखते हैं सुदर्शन चक्र जो है खड़ा हुआ है। सारे गांव वाले हाथ जोड़ करके खड़े हैं। इन्होंने सुदर्शन को प्रणाम किया कि प्रभु बस मेरी रक्षा बस इतना ही बहुत है, एक कृपा और करिए, इनको बख्श दीजिए और जिनको गुरु को आपने मारा है प्रभु उनको जीवित कर दीजिए। देखिए मतलब ये जीता जागता प्रमाण रामानंदाचार्य जी के शिष्य की। भाई भगवान राम ही हैं, उनके शिष्य के ऊपर कोई विपत्ति आएगा, वो गया है भ्रमण करने, वैष्णव को प्रचारित करने, तो कैसे रुके रहेंगे? फिर तत्काल उसका सर लग जाता है गुरु का, वो जीवित हो जाता है। वो भी आकर के इनके चरणों में गणेश जी को गिर जाता है। जो गुरु और शिष्य जो तंत्र मंत्र लोगों को सिखाते थे, ढकोसलाबाजी करते थे, वो इनके शिष्य बन जाते हैं और वो भी वैष्णव का प्रचार करने लगते हैं। ये कथा है श्री गणेश जी। अब एक कथा हम सुनाते हैं करमचंद्र जी की। मेरा नाम करमचंद्र है, केसी है, तो अब एक कथा करमचंद्र की ही सुनाते हैं। अब अनंतानंद जी के एक भक्त हुए करमचंद्र जी। ये कौन है? इनके पिताजी राजस्थान के थे, कपड़ा के बहुत बड़े व्यवसायी थे, ठीक है, बहुत संपन्न थे। इनके पिता का नाम ही था धनचंद। राजस्थान के एक गांव था देवासा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता भगवान विष्णु की बहुत बड़ी उपासक थी, भक्त थी और संतों का हमेशा सेवा करती थी। लेकिन धनचंद उसको उल्टे थे। धन को बचाने के लिए हमेशा अपनी पत्नी से कहते, हमेशा पंडितों को मत बुलाया करो, कथा मत करा करो, दान दक्षिणा मत किया करो, भगवान तुम्हारी सुनते हैं। क्या होता क्या था कि जब भी यह जो है गर्भ धारण करती थी और
गर्भ से जब बालक आता है कुछ दिनों का होकर के मर जाता है। कई गर्भ हुए और बालक इनका मर जाता है। इस बात से धनचंद बहुत नाराज थे अपनी पत्नी से। अब की बार जब उनके शिशु गर्भ धारण करता है तो इन्होंने कहा सुनो, अब पूजा पाठ पहले बंद करो। कौन? धनचंद जी कहते हैं अब पूजा पाठ तुम्हें नहीं करना है, किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाना है, किसी साधु संतों की सेवा नहीं करनी है, और अगर यह बालक हुआ और मर गया तो मैं तुमको मार डालूंगा और सारी मोतियां फेंक दूंगा और तुमको गांव से बाहर कर दूंगा। घर से नहीं, गांव से बाहर कर दूंगा। अब ये स्त्री, पहले की स्त्रियां क्या थी, पत्नियां कभी पति से लड़ती नहीं थी, सब सुन लेती है। आजकल तो लड़ेंगे भी, घर छोड़ के भी भाग जाएंगे। कह के देखिए, थोड़ा उनके पास कुछ मंथली इनकम होना चाहिए, 10-20 हजार रुपए का, काहे का पति काहे का, सब छोड़ देंगे, लात मार के चली जाएंगे। पहले कैसा नहीं, जबकि बहुत पैसा इनके पास था। चाहती हो भी सदी विच्छेदन तलाक करके कि आधा प्रॉपर्टी हमको दीजिए, मैं नहीं रहूंगी। जब देखो गाली दे रहे हो, भगवान को भी, हमको भी, हमारे संतों को भी। अब हुआ क्या, बालक हुआ। पहले बालक होते थे तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने को मर जाते थे। कई बालक हुए। बताइए, धर्मात्मा जबकि है ये, लेकिन कभी भगवान को इसने गाली नहीं दी, चूंकि भगवान की भक्त है। लेकिन ये धनचंद हमेशा बेचारा नाराज हो जाता है। 5 दिन का हुआ तभी बालक मर गया। अब धनचंद अपनी पत्नी का केसों को पकड़ करके बाल को मारते मारते घसीटते हुए गांव के बाहर ले जाता है। इधर बालक मरा हुआ है, उसकी चिंता छोड़ करके गुस्से में कि मैंने कहा था कि तुम जो है मूर्ति पूजा मत करो, साधु संतों को मत बुलाओ, लेकिन बुलाती रही, मैं नहीं बोला। मैं दुकान पे चला जाता हूँ, तुम यहाँ सब करती हो, मेरी बात इग्नोर कर दी हो। अब मैं तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे संतों की सेवा से मैं नाराज हूँ, खफा हूँ। कोई भगवान नहीं होता है। घसीट करके मारते ले जाते हैं। तभी तक गांव वाले कहते हैं कि अरे सुनो धनचंद, सेठ भी थे, ब्राह्मण भी थे, अरे आए हैं जो है अनंतानंद स्वामी जी, इनके पास चलो, इनसे कुछ मांगो, हो सकता है बालक तुम्हारा जीवित कर दे। बहुत चमत्कारिक हैं ये आकाश में बैठ जाते हैं, ये उड़ते हैं, ये अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान कृष्ण इनके भक्त हैं। भाई इनके भक्त भगवान कृष्ण ही थे। अनंतानंद जी के गुरु रामानंदाचार्य जी हैं ये बहुत। लेकिन धन सेठ जो है, धनचंद कहता है कुछ नहीं, हम ब्राह्मण को या हम किसी भी भगवान को नहीं मानते। लेकिन यह स्त्री चली जाती है भाग करके, जाती है उनके चरणों में गिर जाती है अनंतानंद जी के, और लगी रोने कि हे प्रभु, मेरा बालक मर रहा है, इसके लिए मैं बहुत व्यथित नहीं हूँ, लेकिन साधु संतों पे और भगवान पे हमारे प्रति हमेशा लांछन लगाते हैं, यह मैं नहीं सह पा रही हूँ। प्रभु कुछ ऐसा करिए कि हमारे पति भगवान को समझने लगे, जानने लगे, हमारे साथ उनका व्यवहार सही हो जाए। अब मेरा बालक मर चुका है प्रभु। ये मुस्कुराए अनंतानंद जी ने, कहा चलो तुम्हारे घर चलते हैं। घर गए। 5 दिन का वह बालक मरा हुआ था। उस बालक को गोद में उठाए उन्होंने, अब कान में कहा राम राम, वह बालक जीवित हो गया। जिस बालक को लोग गंगा में फेंकने की योजना बना रहे थे या दफनाने की योजना बना रहे थे, क्योंकि अगर 2-3 महीने का बालक है तो उसको जलाया नहीं जाता है, दफना दिया जाता है या गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो उसको जो है, अब कानों में राम राम बोले, वो बालक जाग गया। अब इन्होंने कहा कि अब ये बालक अब जीवित रहेगा, इसका नाम पड़ेगा करमचंद्र, इसका नाम मैं रख रहा हूं। ये अपने कर्म से पुनः जीवित हुआ है। इसका कर्म क्या था? इसका कर्म यही है, इसके माँ से जुड़ा हुआ था। माँ का कर्म क्या था? माँ का कर्म भक्ति का कर्म था। अब आज भक्त, भक्ति और गुरु मिल गए, पुनर्जीवित हो गया। अब यह करमचंद जब पुनर्जीवित हो गया तो धनचंद्र जी आकर के जो है फट से इनके चरणों में गिर जाते हैं। नाम ही इनका था धनचंद्र, तो उनका नाम पड़ गया करमचंद्र।
अच्युतानंद जी ने ही नाम रखा करमचंद। अनंत। फिर इनके कान में भी उन्होंने गुरु मंत्र दिया राम राम। जी ठीक है। जी। किसके? ब्राह्मण वो धनचंद्र। धनचंद्र के। और वो पहले ही भक्त बन चुकी थी जी। करमचंद्र की माँ। माँ। वो वैष्णव भक्त शुरू से थी। अब करमचंद्र जी जैसे से बड़े हुए अपनी माता के साथ मंदिर में पूजा पाठ या जहाँ सत्संग होता करमचंद्र जी वहाँ जाते। करमचंद्र का बड़ा प्रभाव है। जी। अब मैंने कौन सा पूजा पाठ किया है करमचंद्र बन करके? ये तो मैं उस करमचंद की कथा सुना रहा हूँ जो वैष्णव भक्त है। अब हम वैष्णव भक्त हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन विष्णु भगवान के प्रति हमारा भी आस्था है। बहुत उनके प्रति हमारी आस्था है, शुरू से ही, बचपन से ही, पढ़ाई के समय से। जी। फिलहाल धर्मचंद्र जी ने भी ग्रहण तो कर लिया। धनचंद्र कभी कभी इनको लोग कहते हैं इनके पिता को, कभी कभी क्योंकि धन बहुत था इनके पास, धनपति थे, सेठ थे पूरा। जी। कई थे इनके पास कारखाना थे कपड़े के, कई बड़ी बड़ी दुकानें थी, तो बड़ा नाम है इनका राजस्थान में वहाँ पे, इसलिए इनको धर्मचंद्र, धन सेठ, धनी सेठ सब कहते थे। तो धर्मचंद्र भी ले तो लिए दीक्षा, लेकिन इनका पैसे पे हमेशा मन लगा रहता है। लेकिन करमचंद जैसे से बड़े होते गए ये संतों की सेवा करते, सत्संग करते, हमेशा हरे राम, चूंकि राम का इन्होंने मंत्र बचपन में ही पा गए थे। देखिए, माने कि गुरु दीक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती है। कोई जन्म के समय ही पा रहा है, कोई 3 वर्ष पा रहा है, जैसे राधा जी जन्म के समय ही नारद जी आकर के उनके कानों में श्री कृष्ण कह देते हैं। प्रहलाद जी, ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में ही गुरु दीक्षा लेते हैं। ठीक है। यह करमचंद्र जी अभी कलयुग की घटना है, जन्म लेते ही 5 दिन पे गुरु दीक्षा ले ली। तो लेना चाहिए गुरु दीक्षा, पहले ही लेना चाहिए। आप अपना व्यवसाय करते रहिए, बिजनेस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जो गृहस्थ आश्रम में जहाँ जाना हो जाइए, लेकिन गुरु दीक्षा लेना चाहिए। लेकिन अब परंपरा लोग बनाए जब तक मैं रिटायर नहीं होऊंगा। अरे यार, उसके पहले जीवन से रिटायर हो गए तो यहाँ तो प्लेटफार्म आपने तैयार कर लिया है, वहाँ का तो अभी आपने सीढ़ी भी नहीं बनाया है परलोक का। परलोक जाने के लिए तो एक सीढ़ी होनी चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, वहाँ भी अपना एक घर होना चाहिए, वहाँ भी अपने माँ बाप होने चाहिए। जहाँ हम चले तो वहाँ भी एक लोटा जल मिले, अन्न मिले, उसी की व्यवस्था हरि नाम करता है, सत्संग करता है, ये गुरु जी के माध्यम से होता है। तो अब यह बालक धीरे धीरे जो है बड़ा होने लगा, तो इनको दुकान पे बैठाने लगे। लेकिन इनका हमेशा मन क्या रहता है, वहाँ भी साधु संत को ही बैठाए रखते थे, उन्हीं को भोजन कराते, अन्न ग्रहण कराते। एक समय क्या है कि अमरनाथ की यात्रा पे हजारों साधु संत निकले हुए थे, ठंडी का समय था, और उनको पता है कि यहाँ पे कोई वैष्णव भक्त रहता है करमचंद्र, उसके पास चलेंगे तो कुछ हम लोगों को, ठंड का समय है, हो सकता है कुछ कंबल मिल जाए, भोजन मिल जाए। और इनको आभास हो गया, क्योंकि भगवान कितने बड़े भक्त हैं कि इनको आभास हो गया कि हमारे पास संत आने वाले हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था पहले से ही अपने दुकान में, बड़ी सी दुकान, कारखाना इनकी रहती है कपड़े की, तो करमचंद्र जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था किया, सबको भोजन ग्रहण कराया, हजारों लोगों को, और सबको 2-2 4-4 कंबल बांट दिया, कई हजार कंबल सबको, और कई वस्त्र ठंडी का पहना दिया, और सब जय हो करमचंद्र की, जय हो करमचंद्र की कहते हुए, जैसे पहले मैं भी कंबल बांटता था, क्या लोगों को साड़ी, जूता, सब कुछ, चप्पल ऊपर सब बांटा हूँ जिसको जो जरूरत। तो लोग खूब कहते केसी पांडे की जय, केसी, अब नहीं बांट रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं कि क्या रे यार, मतलब जब तक बांटोगे तब तक प्रशंसा होगा, लेकिन साधु संत हमेशा प्रशंसा करेंगे। लेकिन क्षेत्रीय लोग या जो ऐसे लोग हैं, जब तक मिलेगा तब तक आपकी प्रशंसा करेंगे, नहीं मिलेगा कहेगा गरीब हो गए क्या यार, या अब कृतज्ञ हो गया है, अब वो नहीं चाहता कि कुछ बांटे। ठीक। लेकिन उस करमचंद्र में क्या है कि पूरा दुकान खाली कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, कुछ 1000 रुपए कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन वो सब लुटाने के लिए तैयार थे, इतने बड़े भक्त थे वो। अब वो लोग अमरनाथ यात्रा पर चले जाते हैं, पता चलता है इनको कि इनको पिताजी, करमचंद्र के पिता धर्मचंद्र को। अब धर्मचंद्र जी जो है दौड़ जाते हैं वहां पर, जहाँ पे ये हजारों साधु संत हैं, दौड़ा कर उनको रोक लेते हैं और कहते हैं ऐसा है, सारे कपड़े वापस करो, सारे कंबल वापस करो, ठंडी का समय है, सारे कंबल सारे कपड़े ये वापस ले लेते हैं, और लेकर के दुकान पे पूरा बैलगाड़ी भर करके ले आते हैं।
और अपने बेटे करमचंद को डांटते फटकारते हैं कि यार ऐसे बिजनेस चलेगा, ऐसे व्यवसाय चलेगा, तुम तो एकदम कंगाल कर दोगे, गरीब कर दोगे। अगर बांटना है एक आध लोगों को दे देते तुम्हारा नाम हो जाता, जैसे आजकल नाम के लिए लोग करते हैं जी कि कम बांटें कम दें, नाम ज्यादा हो। इसी प्रकार से धर्मचंद जी ने कहा अपने बेटे को। जी लेकिन करमचंद्र जी का अपने पिता की इस व्यवहार से और संतों का अपमान करने से बड़ा दुख महसूस हुआ। इन्होंने कहा पिताजी आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैं कंबल वापस लाया। कहा कौन सा कंबल वापस ले आए? आइए आप अपने दुकान में, आपका एक कंबल कम हो तो पहले देखिए। इन्होंने कहा क्या दिए ना? तो हम दिए हैं, संतों को हमने दिया, लेकिन आप पहले अपना काउंटिंग करिए। अब सारे सेवक लगते हैं वहां पे, सेवक जो दास होते हैं गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, एक कंबल एक वस्त्र भी कम नहीं रहता उस गोदाम में। अब धर्मचंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजारों कंबल हजारों वस्त्र तुम बांट दिए। तो उन्होंने कहा कि संतों को देने से, ब्राह्मणों को देने से, वैष्णव भक्तों को देने से पिताजी धन कम नहीं होता है, और मैं अब यह दुकान पे नहीं बैठ पाऊंगा। इस बात का इतना सदमा लगा धर्मचंद्र को कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। जी वहां पे जब अनंतानंद जी ने दिया था इनको गुरु दीक्षा, थोड़े बदले थे, लेकिन व्यवसाय के प्रति इनका बदलाव नहीं हुआ है। पत्नी के प्रति बदल गए थे, भगवान को मानने लगे थे, वैष्णव भक्त बन गए थे, बेटे को मानने लगे थे, लेकिन बिजनेस में उनका बढ़ाने की इच्छा जागृत थी। लेकिन आज जब करमचंद्र जी ने कहा कि मैं अभी आपका व्यवसाय नहीं संभालूंगा, अगर आप हमारे कार्य में बाधक बनेंगे पिताजी। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये बिजनेस तुम्हारा है, तुम्हारे बढ़ाने के लिए ही, तुम्हारे धन की रक्षा के लिए ही मैं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा। अब मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ। पत्नी सहित ये संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। कौन? धर्मचंद्र। इनकी शादी करा देते हैं करमचंद्र की। अब करमचंद्र जी शादी कर लेते हैं और अपनी पत्नी के साथ खूब साधु संतों की सेवा करते हैं। पत्नी भी इनकी साथ करमचंद्र की पत्नी भी खूब जो है मिल करके साधु संतों की सेवा करती है। ठीक है। अब खूब भीड़ लगी रहती है, लेकिन कभी घटता नहीं। खूब दुकान से कपड़ा बांटते थे ब्राह्मणों को, संतों को, लाइन लगी रहती है हजारों की प्रतिदिन। एक दिन करमचंद की पत्नी ने रात में कहा कि देखिए मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं आपके व्यवसाय पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर ऐसे ही आप बांटते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे हम लोग आज दूसरों को खिला रहे हैं, कल हम लोगों को किसी के घर जाके खाना पड़ेगा, झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा। तो करमचंद्र जी बैठे थे अपने बिस्तर पे। उन्होंने कहा तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तो मुझे अभी समझ नहीं पाई हो। इन्होंने कहा बताइए, मैं आपको समझ सही नहीं पाई हूँ, कितना आप बांट रहे हैं फिर भी आप गरीब नहीं हो रहे हैं। इन्होंने कहा जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, प्रभु श्री राम की कृपा हो, वह गरीब कैसे होगा। बांटने से कुछ कम नहीं होता है, तुम कभी रोका मत किया करो मुझे बांटने से। इन्होंने कहा लेकिन आप हमारे पति हैं, आप गरीब हो जाएंगे तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा। आप हमेशा अमीर बने रहें, धनपति बने रहें, जैसे हमारे पिता ससुर जी थे। इन्होंने कहा लगता है मैं गरीब हो जाऊंगा। इन्होंने कहा मुझको लगता, भाई पत्नी ने कहा भाई पत्नी होने का वो अपना धर्म निवाह कर रही है, जैसे करना भी चाहिए पत्नियों को। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर आसमान की तरफ ही अपनी नजर उठाते हैं करमचंद। अब उनकी पत्नी देख रही, पूरा थाल भर भर कर, पूरा हंडा भर भर कर ढेर सारे चांदी सोने के सिक्के सब चले आते हैं, बड़े बड़े परात, बड़े बड़े, पूरा उनका घर भर जाता है सोने चांदी से, हीरा जवाहरात से, बड़े बड़े मणि रत्न। इतना उनकी पत्नी ने कभी देखा नहीं था। फिर करमचंद्र जी कहते हैं ले लो जितना लेना हो। अब इतना है कि कई पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियां हमारी गरीब नहीं होंगी। अब इनकी पत्नी इनके चरणों में गिर जाती है कि प्रभु आप इतने महान हैं, भगवान कितने बड़े भक्त हैं कि आप नजर उठा रहे हैं और सोने चांदी की बरसात होने लगी। फिर आप ये लकड़ी कपड़े का व्यवसाय और ये सब दुकान ये आप चला रहे हैं, आप सोने का सिक्का भी बांट सकते हैं,
और नाम होगा। इन्होंने कहा नाम के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसको जो जरूरत है, जरूरत लोगों को कपड़े की रहती है, वो हमारा बढ़िया व्यवसाय है, मैं बांटता हूँ, मेरे कपड़े कम नहीं हो रहे हैं। लोगों को जरूरत है भोजन की, मैं भोजन कराता हूँ, लंगर चलाता हूँ, और घर पे कथा और पूजा पाठ कराता हूँ। तुमको अब चाहिए तो इसको ले लो। अब उसकी आँख खुल गई कि मेरे पति तो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े धर्मात्मा वैष्णव भक्त हैं कि सोने चांदी हीरा जवाहरात का पूरा भंडार कर दिए। वो भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त बन जाती है। और उसके बाद उस दिन से कभी भी करमचंद्र जी के किसी भी जो भी ये करते हैं उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं डालती है। फिर उन्होंने कहा कि इस पैसे को रखना हो रख लो। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, ये जहाँ से आया है वहीं लौटा दीजिए, हमें पता चल गया कि हम लोग गरीब नहीं होंगे, जब आप चाहेंगे हमें धन कुबेर पति बना देंगे। ये होता है भगवान के कृपा पात्र भक्तों की कथा। फिर अगली कथा फिर अगली बार होगा। तब तक के लिए श्रीमन नारायण राधे राधे।